नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं और अखिल गुप्ता भी हैं हमारे साथ। और आईपीएल 2024 का क्वालिफायर 1, एक तरफ एसआरएच और दूसरी तरफ केकेआर, दोनों टीमें हैं तैयार और मैच होगा अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोनों टीमों के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे भाई एसआरएच बाजी मारेगी या केकेआर बाजी मारेगी, दोनों टीमों की ताकत कमजोरियां क्या क्या रहने वाली हैं और हेड टू हेड में भाई एसआरएच आगे है या केकेआर आगे है। अखिल जी से पूछने की कोशिश करते हैं, दोनों टीमों में किसकी लगता है मौज होगी इस मैदान पर? मौज की बात करिए तो केकेआर की मौज होने वाली है यार। टेबल टॉपर है, अच्छा कर रहे हैं और एसआरएच को हराया भी था तीसरे मैच में लीग के, और टेबल टॉपर है यार। कोई कमी मुझे इस टीम में नजर ही नहीं आ रही है। लगातार वो टीम झंडे गाड़ती आ रही है। गौतम गंभीर जब से इस टीम के मेंटोर बने, और जब मेंटोर बने थे मैंने तब भी कहा था कि इस बार ये टीम पक्का टॉप 4 में जाएगी, और देख लीजिए टेबल टॉपर है। टेबल टॉपर है, लेकिन एसआरएच एक ऐसी टीम जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी। इस बार पैट कमिंस की कैप्टन के अंडर इस टीम ने बड़ा अच्छा करके भी दिखाया है। और जो ओपनिंग जोड़ी है इस टीम की सबसे बड़ी जान है। अगर आप देखें तो अभिषेक होंगे, ट्रेविस हेड होंगे। क्लासन का उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन नाम जरूर है कि वो भी आकर नीचे से रन बनाते हैं। पांडे, क्या लगता है इस मैच में अगर देखा जाए भाई केकेआर वर्सेज एसआरएच में दोनों तरफ पावर हिटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर के जो गेंदबाज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी भाई ओपनिंग जोड़ी कैसे रोकें। बिल्कुल, देखिए ओपनिंग जोड़ी को डेफिनेटली रोकना पड़ेगा। केकेआर की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। हालांकि फिल सॉल्ट आपको नजर नहीं आएंगे, बट रहमानुल्लाह गुरबाज, उन्होंने पिछला सीजन बेहतरीन उनका गया था, ओपन वही करते थे, काफी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आई थिंक सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी देखनी होगी, और एसआरएच को एक विकेट जरूर चटकाना होगा। गुरबाज का नहीं, वो है सुनील नारायण का। अगर नारायण को आउट कर दिया तो आपका नारायण नारायण हो सकता है, क्योंकि नारायण बहुत बड़ी मछली है। गुरबाज को फिर भी आप कम आंकोगे नारायण के सामने। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है। अगर आप दोनों टीमों को देखोगे, भाई केकेआर की टीम पहली टीम बनी थी जो प्लेऑफ में गई थी, और एसआरएच की टीम नंबर 2 पर है। लेकिन आंकड़े आपको बता दूं, एक दिलचस्प आंकड़ा है अखिल जी मेरे सामने, वो ये है कि आईपीएल इतिहास अगर आप देखोगे तो वहां पर जो नंबर 2 पर टीम फिनिश करती है वो सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है। 8 बार उन्होंने ऐसा काम किया जो नंबर 2 पर है। तो क्या एसआरएच को मान ले कि इस बार ट्रॉफी जीतने वाली है? एक आंकड़ा ये भी है कि 2011 से प्लेऑफ खेले जा रहे हैं आईपीएल में, और जो भी टीम नंबर 2 पे रहती है वो पक्का फाइनल खेलती है। 2011 से लेकर 2023 तक जो भी टीम नंबर 2 पे फिनिश कर रही है वो फाइनल खेलती है। यानी कि एसआरएच तो इस बार पक्का जा रही है, और श्रद्धा ने तो पहना भी ऑरेंज है, यानी कि ऑरेंज आर्मी को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि एसआरएच पक्का फाइनल खेल रही है। आपने श्रद्धा पांडे से पूछा ऑरेंज आर्मी, लेकिन आपको लगता है एसआरएच की टीम में कुछ वीक लिंक आपको नजर आता है इस टीम में? देखिए, मुझे लगता है कि एसआरएच की टीम में वीक लिंक है उनकी स्पिन गेंदबाजी। स्पिन उस तरीके से कारगर साबित नहीं हुई है, जबकि अगर आप सामने वाली टीम को देखोगे तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, 8 ओवर्स बड़े जी का जंजाल बनने वाले हैं एसआरएच के। तो एसआरएच की स्पिन गेंदबाजी थोड़ी सी कम है। वहीं अगर पेस गेंदबाजी की बात करूं, मैं सीमर्स की बात करूं, तो वो एसआरएच के पास थोड़े से ज्यादा है। वहां पे भुवनेश्वर कुमार भी गेंद को लहराना जानते हैं। तो एक डिपार्टमेंट एसआरएच का अच्छा है, एक डिपार्टमेंट केकेआर का अच्छा है जी। और अखिल जी, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे इन्होंने बोला कि भाई जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अगर स्पिन वर्सेस स्पिन देखें दोनों टीमों में, तो वरुण चक्रवर्ती आपको लगता है अब तक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन इस बड़े और कड़े मैच में लगता है वरुण चक्रवर्ती वो ऐसा गेंद करेंगे जिससे कहीं ना कहीं परेशान होंगे एसआरएच के बैट्समैन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप किस तरीके के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यार लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में है। नंबर 3 पे उनका नाम आ रहा है, 18 विकेट ले चुके हैं, और क्या चाहिए? मतलब जो बंदा लगातार इग्नोर किया जा रहा था, जिनको इनके परफॉर्मेंस पे लगातार सवाल उठ रहे थे, जबकि घरेलू क्रिकेट में डोमेस्टिक में भी मिला जुला परफॉर्मेंस था, लेकिन आईपीएल 2024 में वो केकेआर को नंबर 1 तक पहुंचाने में वरुण चक्रवर्ती का वाकई में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि लगातार 4 या 5 विकेट नहीं लिए, कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया, पंजा नहीं खोला या 4 विकेट होल नहीं लिया, लेकिन 2 विकेट 3 विकेट कंसिस्टेंटली ले रहे हैं। तो इसमें लगातार इस बात में कोई शक नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है और केकेआर के लिए अच्छा कर रहे हैं। एसआरएच को परेशान होना पड़ेगा वरुण चक्रवर्ती से। और जैसे पांडे जी ने भी कहा कि 4 ओवर सुनील नारायण के जो 15 विकेट ले चुके हैं, उसके अलावा 4 ओवर चक्रवर्ती के जो 18 विकेट ले चुके हैं, यार एसआरएच कहाँ बच के रहेगी? बिल्कुल, लेकिन केकेआर का एक वीक लिंक भी है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भाई पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों में क्या क्या हो सकती है उस पर नजर डालते हैं। भाई पहले बात करते हैं केकेआर की टीम की, क्योंकि केकेआर की टीम वो टीम है जिन्होंने सबसे पहले जगह बनाई थी, और केकेआर का राइट कॉम्बिनेशन उनके पास अगर आप देखो तो मैच फिनिशर भी हैं, रिंकू सिंह होंगे, रसल होंगे, सुनील नारायण होंगे। प्लेइंग 11 पॉसिबल आपको जल्द से दिखाने वाले हैं, कोशिश करते हैं, और उसमें
ढूंढते भी हैं कुछ कुछ नाम ऐसे जो हो सकता है इस बार गुरबाज भी इस टीम का आपको देखने को मिल सकते हैं। गुरबाज और फिल सॉल्ट अगर आप देखें अखिल जी कंपेयर करें, भाई गुरबाज पिछला सीजन अगर आप देखो तो मिला जुला रहा था, लेकिन इस सीजन में जैसे फील्ड शॉट खेले हैं, वो जो बेखौफ अंदाज में बैटिंग की है सुनील नारायण के साथ, इस बार क्या वो काम गुरबाज भी कर लेंगे? वैसे तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है इसमें दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैच विनर ही मैच विनर नजर आएंगे। अय्यर कैप्टन इस टीम के, रिंकू सिंह है, रसल है, रमनदीप सिंह, ये जो मिडिल ऑर्डर आप कहिए ये स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है। लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं रमनदीप सिंह और इनमें काबिलियत है दोस्तों 10 में 32 बनाने की। अनुकूल रॉय होंगे, मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी 25 करोड़ के, इनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। ये कुछ कॉम्बिनेशन है अखिल जी, इसमें आपको लगता है कि जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो ओपनर ही होंगे गुरबाज और सुनील नारायण? या बिल्कुल, हालांकि फिल सॉल्ट की कमी जाहिर तौर पे खलेगी, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि अफगानी प्लेयर हैं और टी20 क्रिकेट बड़े अच्छे से खेलते हैं। 2023 में वो लीडिंग रन स्कोरर में से एक थे केकेआर के लिए। मिडिल ऑर्डर में मैं कहूंगा कि शायद नीतीश राणा को एज इम्पैक्ट प्लेयर ये टीम शामिल कर सकती है अगर टारगेट का पीछा करते हैं तो। हालांकि हमने प्लेइंग 11 में नहीं रखा, संभावित प्लेइंग 11 में रमनदीप सिंह को मौका दिया क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जब नीतीश राणा इंजर्ड थे, रमनदीप सिंह ने मिडिल ऑर्डर में अच्छी पारियां खेली थी, कई सारी कैमियो नॉक भी खेली थी, तो ये हो सकता है कि एक शायद पॉसिबल बदलाव देखने को मिले। लेकिन ओपनिंग को लेकर मुझे इतना कोई डर नहीं है। एसआरएच की प्लेइंग 11 भी आपके सामने है। ट्रेविस हेड, नीतीश राणा, हेनरिच क्लासन विकेट कीपर, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, सनवीर सिंह, पैट कमिंस कैप्टन होंगे, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनाडकट और विजयकांत और टी नटराजन इस टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। 16 विकेट ले चुके हैं। पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ भी किफायती गेंदबाजी की थी। हालांकि इस टीम में जैसे पांडे जी ने भी कहा कि स्पिनर नहीं है, मोनो स्पिनर की कमी इस टीम में जाहिर तौर पे खलेगी। अहमदाबाद में मैच होने वाला है और हमको पता है कि अहमदाबाद में स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। और वैसे दोस्तों इम्पैक्ट की लिस्ट भी आती है। अब इम्पैक्ट में अभिषेक शर्मा भी हो सकते हैं, मयंक मार्कंडे भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने उनको इम्पैक्ट में बिल्कुल इसीलिए। कुछ लोग सवाल पूछना चाहते होंगे आपसे कि यार अभिषेक का नाम क्यों नहीं है दोस्तों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एज ए इम्पैक्ट खेलते और इम्पैक्ट ही डालते हैं इस टीम में। लेकिन हम बात करते हैं भाई जो मिडिल ऑर्डर है, एक तरफ हेनरिच क्लासन होंगे जो उनकी क्लास दिखेगी, लेकिन दूसरी तरफ रसल होंगे। अगर देखा जाए पांडे, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग लगता है आपको? कौन ज्यादा छक्के लगाएगा? अगर ये सवाल आपसे भी दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। क्या लगता है कौन छक्के ज्यादा लगाएगा, क्लासन या रसल? मुझे लग रहा है दोनों ही टक्कर के हैं, बिल्कुल दोनों। आंद्रे रसल और हेनरिक क्लासन दोनों ही टक्कर के हैं। हेनरिक क्लासन छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, बड़ा ही जोरदार तरीके से शॉट्स मारते हैं। वहीं रसल की बात करें तो रसल भी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लंबे शॉट्स मारते हैं। मुझे लग रहा है इन दोनों का अगर कॉन्टेस्ट हुआ तो रसल कहीं ना कहीं बाजी मार जाएंगे। रसल बाजी मार जाएंगे। लेकिन वो जो पैट कमिंस अखिल जी, वो शोर कम करवाते हैं, कई बार हमने देखा है मैदान में शोर बंद करवा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें केकेआर की टीम में एक अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि उनके जो पेस अटैक है, जहां पर आपको वहां वैभव अरोड़ा दिखेंगे, हर्षित राणा भी अच्छा करते हैं नई गेंद के साथ, मिचेल स्टार्क जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, तो ऐसे में पेस अटैक भुवनेश्वर, टी नटराजन वर्सेज मिचेल स्टार्क, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? केकेआर का थोड़ा हावी नजर आ रहा है। हर्षित राणा 16 विकेट लिए, वैभव अरोड़ा ने भी 12 या 13 विकेट लिए हैं। मिचेल स्टार्क अच्छी फॉर्म में है। हालांकि एसआरएच की अगर आप बात करोगे, पैट कमिंस ने कप्तानी अच्छी की है, लेकिन अगर विकेटों का कॉलम देखोगे तो उतने विकेट उनके खाते में नहीं है। नटराजन अकेले ऐसे पेसर हैं जो एसआरएच के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑरेंज कैप की, पर्पल कैप की रेस में भी बने हुए हैं। भुवनेश्वर ने आखिरी के 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फॉर्म उनकी, मुझे उतना भरोसा भुवनेश्वर कुमार पे करंट टाइम पे नहीं है। और ये टीम मैं अभी तक समझ नहीं आ रहा हूँ कि उमरान मलिक को क्यों नहीं खिला रहे हो यार। जयदेव उनाडकट को अगर आप खिलाना ही है तो उससे बेहतर आप उमरान मलिक को लेके जाइए, क्योंकि रन तो बहुत पिटवा रहा है उनाडकट। हालांकि पिछले 1-2 मैचेस में विकेट्स लिए हैं, लेकिन काफ़ी किफ़ायती साबित नहीं हुए, बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। इससे बढ़िया यही रहेगा कि उनाडकट को बाहर बैठाओ, उमरान मलिक को एक ट्राई तो करके देखो, आप आजमा के देखो, क्या पता आपको रिजल्ट मिले। बिल्कुल रिजल्ट मिले। लेकिन जो अहमदाबाद का स्टेडियम है दोस्तों, वहाँ पर भाई बड़ा ग्राउंड है वैसे देखा जाए तो, वहाँ पर रन चेज बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। ऐसे में दोनों टीमों कैप्टन की सोच क्या रहने वाली है अखिल जी? क्या वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे? और वैसे तो बारिश की भी संभावना जताई गई, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कैप्टन को टॉस जीतकर? नहीं, लोगों ने हमारी उस पर पिच रिपोर्ट पे देखा भी होगा, मैंने पिच रिपोर्ट की है। इस मैदान पे अभी तक जो आईपीएल 2024 के 6 मैच खेले गए, 4 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने मुकाबला अपने नाम किया है। ओवरऑल 32 मैच खेले गए, जिनमें से केवल 14 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को फायदा हमेशा मिलता है। यानी कि पैट कमिंस और ये अय्यर,
जिसके भी पक्ष में सिक्का उछलेगा वो जाहिर तौर पे आंख बंद करके पहले बॉलिंग चुनेगा। बिल्कुल, और अखिल जी आंकड़े ही बता रहे हैं तो भाई नजर डालते हैं एक बार हेड टू हेड पर दोनों टीमों के। एक तरफ एसआरएच और केकेआर में, दोनों में से किस टीम ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है? अगर हेड टू हेड पर एक नजर डालें तो वहां पर पता चलता है कि एसआरएच वर्सेस केकेआर में हमेशा कॉन्टेस्ट अच्छा होता है। 26 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से केकेआर ने 17 मैच जीते हैं और एसआरएच ने 9 मुकाबले जीते, यानी केकेआर बहुत आगे इस मुकाबले में। तो यहाँ पर देखे हेड टू हेड में, अब क्या लगता है अखिल जी आंकड़े देखकर, क्या आंकड़ों के साथ जाएंगे या फिर दिल के साथ जाएंगे? आपका दिल किसके साथ है? यार मेरा दिल तो केकेआर के साथ जा रहा है। पता नहीं क्योंकि ने क्रिकेट इतना अच्छा खेला है ना। एसआरएच में फिर भी स्टार्टिंग में हम मान ही नहीं रहे थे कि ये टीम प्लेऑफ में जाएगी, लेकिन पैट कमिंस ने जिस तरीके से टीम की कप्तानी की यार वो वाकई में हिट्स ऑफ है। लेकिन केकेआर मुझे लगता है कि ये टीम फाइनल खेलना डिजर्व करती है। आपको क्या लगता है पंडित जी? बिल्कुल, देखिए मुझे भी लगता है डेफिनेटली केकेआर फाइनल खेलना डिजर्व करती है, नो डाउट। जब से पैट कमिंस कप्तान बने हैं, एडन मार्करम थे उससे पहले, फिर मयंक अग्रवाल ने भी कप्तानी करी एसआरएच की, बट पैट कमिंस ने जितने बोल्ड कॉल्स लिए, मयंक अग्रवाल आप कप्तान को बैठा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड कॉल्स उन्होंने लिए। आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है एज अ कैप्टन। तो मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छी दशा उन्होंने दी है एसआरएच को, बट केकेआर बाजी मार जाएगी। और एक चीज़ ये भी रही है कि एसआरएच की टीम में अगर आप देखो कोई बड़ा नाम इंडियन का है ही नहीं। अनकैप्ड प्लेयर है अभिषेक शर्मा, अनकैप्ड। लेकिन जो भी कैप्ड प्लेयर थे, मयंक अग्रवाल हो गए, बाहर बैठे हैं राहुल त्रिपाठी, जिनको हम पिछले 3-4 सीजन से देखते आ रहे हैं कि एक आध मैच में तक अच्छा कर ही देते हैं। हालांकि वो 30-32 की पारियां उनकी लगातार देखने को मिलती हैं, लेकिन उनको भी बाहर बैठाया। वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठे, उमरान मलिक बाहर बैठे, उसके बाद ये टीम ने रिजल्ट ला के दिए, दूसरे नंबर पर फिनिश किया पॉइंट्स टेबल में। इवन मार्करम को भी बाहर बैठाया, मार्करम को भी बाहर बैठाया। मार्को येंसन पिछले सीजन ऑलमोस्ट सारे मैच खेले थे, उनको बाहर बैठा दिया। और देख लीजिए विदेशी प्लेयर ट्रेविस हेड हो गए या फिर हेनरिच क्लासन हो गए, मार्करम ने बीच में अच्छी पारियां खेली। पैट कमिंस की कप्तानी, यार बोल्ड डिसीजन लिए, तारीफ बनती होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त टीम है, टक्कर बड़े ज़बरदस्त होगी दोनों टीमों के बीच। और वैसे देखा जाए ना, दोनों टीमें रोमांचक खेल हो सकता है, और अगर अच्छा खेली तो ट्रॉफी से मेल भी हो सकता है। और अभिषेक और ट्रेविस हेड की बैटिंग देखकर कमज़ोर दिलों वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसी वो बैटिंग करते हैं भाई, 6 ओवर में 125 बना देते हैं, 3 बार 250 प्लस बना देते हैं। तो इस मैदान पर क्या लगता है हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा या फिर 170-180 इनफ होगा? नहीं, एवरेज स्कोर तो इस विकेट का 171 से 180 के करीब का है, यानी कि इतना ही स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन वही जैसा मैंने पहले भी कहा कि टारगेट का पीछा करने वाली टीम को सफलता मिलती है, तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करना चाहेगा, बाद में बैटिंग करना थोड़ा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, रिंकू सिंह, अब ये ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों, उनको जितने मौके मिले हैं और कुछ मैचों में तो मिले भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। अब रिंकू सिंह की क्या वो पारी एक ड्यू है पांडे जी? अगर देखा जाए तो अब तक उस तरीके का रिंकू सिंह की पारी आई नहीं है। क्या वो इस क्वालिफायर 1 के लिए बचा के रखी है या फाइनल के लिए बचा कर रखी है? देखिए, रिंकू सिंह को उतने ज्यादा मौके भी नहीं मिले, क्योंकि पिछले सीजन तक आंद्रे रसल परफॉर्म नहीं कर पाते थे, बोझ बन गए थे, इसलिए रिंकू सिंह को उनसे ऊपर भेजा जा रहा था। वहां पे उनका अच्छा टैलेंट निकल कर आया, वहां पे उन्होंने पारियां फिनिश भी करी है, एक तरफा मैचेस जिताए भी हैं, यश दयाल को छक्के चौके भी लगाए हैं। तो आई थिंक रिंकू सिंह का इस्तेमाल केकेआर अभी उतना कर नहीं पा रही है। वो केकेआर की भी गलती नहीं है। अगर आप एक फ्रेंचाइजी और आपके लिए आंद्रे रसल अच्छा कर रहे हैं, सुनील नारायण अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको रिंकू सिंह से ऊपर भेजेंगे। रिंकू सिंह को कुछ मौके मिले आंद्रे रसल से पहले, उन मौकों को वो भुना नहीं पाए। तो आई थिंक रिंकू सिंह अपनी पोजीशन पे नहीं खेल पा रहे, जिसका नुकसान रिंकू सिंह को खुद भुगतना पड़ रहा है। तो आई थिंक अगर रिंकू सिंह ऊपर आते हैं या फिर नीचे भी आते हैं तो उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन एसआरएच की हम बात करते हैं भाई। एसआरएच के 2 ऐसे गेंदबाज हैं, एक भुवनेश्वर कुमार, एक और टी नटराजन। टी नटराजन तो 17 विकेट्स ले चुके हैं, और जिस तरीके की बैक ऑफ लेंथ वो गेंद करते हैं, चेंज ऑफ पेस करते हैं, फंसाते बैट्समैनों को, और यॉर्कर बड़े सटीक निशाने पर डालते हैं। ऐसे में जो प्रमुख गेंदबाज, क्या वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी टीमें ही बनाते हैं फैंटेसी की देखा जाए तो। अखिल जी, किन 2 गेंदबाजों को आप प्रेफर करेंगे कि यार इनको तो आप खिला लीजिए अहमदाबाद में? टी नटराजन, एसआरएच से मैं चुनूंगा टी नटराजन को, और भुवनेश्वर कुमार ही है यार, क्योंकि और इस टीम के पास कोई विकल्प ही नहीं है, और खिला भी नहीं रहे जो विकल्प है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो भुवनेश्वर और टी नटराजन, और केकेआर से चुनूंगा सुनील नारायण को, हर्षित राणा। अब आंकड़े दोस्तों ये भी आए हैं कि आंद्रे रसल ने अभिषेक शर्मा को 4 में से 2 बार आउट किया। अब अभिषेक को रोकना होगा, और अगर अभिषेक और ट्रेविस हेड को नहीं रोका तो फिर ये मैच चुटकियों में खत्म कर दें, क्योंकि 10 ओवर में उन्होंने 160 समथिंग बना दिए थे लखनऊ खिलाफ, 9.4 बिल्कुल 9.4 में। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी कहते हैं ना जान है एसआरएच की, वो उनकी सलामी बल्लेबाज है। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों, जिस दिन वो नहीं चलते फिर शायद वो टीम में, हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था जहां पर मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा फायर किया था, लेकिन कभी कभी रन चेज में फंस भी जाती है। तो एसआरएच के आप सपोर्टर है मेरे ख्याल से, आपने एसआरएच को फेवर किया है, तो ऐसे में क्या लगता
दोनों टीमों को देखें तो एसआरएच के लिए क्या करना, बैटिंग करे तब फंसती है, बॉलिंग करे पहले, क्या करे? आई थिंक पहले हम देख रहे थे ये चीज कि एसआरएच चेज नहीं कर पाती, बट चेज करते हुए उन्होंने लखनऊ को उनके इतिहास की सबसे बड़ी हार थमा दी। तो अब एसआरएच को चेज भी कर पा रही है, डिफेंड भी कर पा रही है, बट फिर भी अगर एसआरएच टॉस जीतती है तो यहाँ पे पहले बैटिंग ले ले, उतना ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि फिर भी चेज करते हुए फंस जाएंगे। और जब बड़ा मुकाबला होता है आप प्रेशर सिचुएशन में आ जाते हो, तो आई थिंक प्रेशर उतना सोक नहीं कर पाएगी, तो चेज ना करे और डिफेंड कर ले, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ले। अच्छा, एक चीज और आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो इंप्रेस किया है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन दोनों कैप्टन अय्यर और पैट कमिंस, सबसे ज्यादा इंप्रेस किस खिलाड़ी ने किया आप दोनों में से? पैट कमिंस। पैट कमिंस, मुझे तो पैट कमिंस ने किया है डेफिनेटली। देखिए पैट कमिंस, अगर बल्लेबाजी तो उनकी इतनी ज्यादा आती नहीं है, कप्तानी वो शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग खराब भी नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल ही खराब नहीं कर रहे। ठीक है, विकेट्स उनके खाते में नहीं आ रहे, बट खराब नहीं कर रहे। वहीं अगर केकेआर के कप्तान यानी श्रेयस अय्यर की बात करें तो कप्तानी पारी नहीं आ रही, छोटा सा कैमियो रोल खेल रहे हैं, एंकर पारी निभा रहे हैं, 3-4 नंबर पे आते हैं, बड़े क्रूशल नंबर पर आते हैं वो, जहां पे पारी को एक बेस सेट करना पड़ता है पारी का, तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, दोनों तरीके से पैट कमिंस ने काफी इंप्रेस किया है। और वैसे भी केकेआर के कैप्टन डगआउट में बैठे रहते हैं, गौतम गंभीर, उस टीम का सबसे बड़ा कैप्टन तो गौतम गंभीर ही है। श्रेयस अय्यर मैदान पे आके वो बस रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि डगआउट में बैठे बैठे गौतम गंभीर लगातार इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, और जो सुनील नरेन को वापस ओपन कराना हो, रसेल का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना हो, रिंकू को नीचे भेजना हो, ये सब कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं दिमाग तो गौतम जीजी का है ना। अच्छा, मैं लोगों के सवाल भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग आपसे ये पूछ रहे हैं अखिल जी कि प्लेऑफ में अगर मान लीजिए बारिश आ जाती है यहाँ पर क्वालीफायर 1 में, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, क्या करना होगा फिर दोनों टीमों को? पैकेज बनाया मैडम ने, मैं चाहूंगा ये अच्छे से बताएं। बिल्कुल, देखिए आप वो पैकेज जरूर देखिए कि प्लेऑफ में अगर बारिश आ गई है तो फिर आपको क्या करना, मतलब क्या रूल्स क्या कुछ कहते हैं, क्या रिजर्व डे है या नहीं है, तो आई थिंक पैकेज देख लीजिए, आपको सारी चीजें पता लगेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। बिल्कुल, इसी यूट्यूब चैनल पर लिंक मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना, चैनल को घंटी भी बजानी है, सारी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर एक टीम तो फाइनल हो जाएगी भाई, जो टीम जीतेगी ये मुकाबला वो तो सीधे फाइनल में एंट्री मार लेगी, लेकिन जो हारेगी फिर उनको बाकी टीमों से लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए भाई फाइनल किन दो टीमों के बीच होगा, वैसे दोस्त आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो मुझे लगता है पहले मैं ही बता देता हूँ यार, क्योंकि हमेशा मैं, अखिल जी हमेशा कहते हैं आप तो पूछते रहते हो दोस्त, आप तो कभी नहीं बताते, तो मैं बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भाई केकेआर नहीं, एसआरएच वर्सेस आरसीबी, मुझे ऐसा लगता है दो टीमें। आप बताइए अब। आरआर वर्सेस आरसीबी, वो आरसीबी तो खैर तो एलिमिनेटर होने वाला है। उस मैच की टेंशन बहुत है मेरे को, क्योंकि यार मेरी टीम है आरआर, मुझे लगता है आरआर और एसआरएच। आरआर एसआरएच, देखिए मुझे लगता है कि केकेआर और एसआरएच। केकेआर, अच्छा दोबारा आवाज, एक सेकंड, केकेआर और आरआर। नहीं, एसआरएच भी हो सकती है, एसआरएच नहीं, मैं कुछ सोच रही थी, केकेआर और आरआर, केकेआर और आरआर। देखिए यार, पहला जब ये अभी हुआ था ना 2 दिन पहले, बारिश आ गई, अब फिर से इनका आमना सामना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या दोस्तों कि फाइनल के लिए रिजर्व डे है, अब फाइनल के रिजर्व डे था तो दोनों टीमों के पास मौका है। यार इस मुकाबले को लेकर बड़ी दिलचस्पी ये भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई हमने बात की है, पिच रिपोर्ट की बात की यहाँ पर अखिल जी ने की है, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेइंग 11 आपको दिखाई दोस्तों, हेड टू हेड भी दिखाए। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में ये है कि भाई दोनों टीमों में से कहते हैं ना, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बस 2 तुरुप के कौन हो सकते हैं खिलाड़ी? अखिल जी बताइए बस जल्दी से, कौन? मैंने तो अभी बताया था कि टी नटराजन और सुनील नरेन। सुनील नरेन, टी नटराजन, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन होगा ऐसा खिलाड़ी? देखिए मुझे लगता है कि सुनील नारायण और भुवनेश्वर कुमार। सुनील नारायण, भुवनेश्वर कुमार। मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों लगता है आंद्रे रसल और उस तरफ से हेनरिक क्लासन, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस मैच में कहीं ना कहीं पूरा मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें आप जरूर बताएं, और दोनों टीमों में से कौन बाजी मारेगा और कौन फाइनल खेलेगा वो भी आप हमें जरूर बताएं।